आज एनडीएमसी इंदिरा निकेतन सरोजिनी नगर में भारतीय जनता पार्टी से रही पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी का जयंती समारोह मनाया गया। बहन बांसुरी स्वराज ने समारोह को संबोधित किया। समारोह में उपस्थित एनडीएमसी सदस्य बहन विशाखा सैलानी, गिरीश सचदेवा, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर आर्यन सिंह, अंकिता बिजलानी, सरोजिनी नगर मंडल अध्यक्ष अजय चौधरी, ममता आनंद, प्रेम पाठक, सतीश चिगल, धर्मवीर सिंह, रोहतास बसोया मौजूद रहे। आज पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज जी की जयंती के अवसर पर आज जनता के लिए क्या संदेश देते? जी, मैं ये कहूँगी कि माँ वात्सल्य का एक मानवीय रूप था। उनके बारे में ये बहुत मशहूर थी कि वो जो निश्चय कर लेती थी फिर उस पर अडिग रहती थी, बहुत सुदृढ़ थी अपनी सोच में, अपनी नीति में। और सबसे ज़्यादा बात अगर उनके बारे में मशहूर थी तो वो थी कि संवेदनशील बहुत ज़्यादा थी, लोगों की बहुत मदद करती थी। इसलिए मेरा जनता से बस यही अनुरोध है कि यदि आप सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं श्रीमती सुषमा स्वराज को, तो पुतले, बिल्डिंगें, इमारतें इनकी फिक्र ना कर उनके इस मूल्यों को आत्मसात कर किसी दूसरे की मदद ज़रूर करें। उनकी इस बात को कि मानवता सब पर बराबर लागू होती है, उनकी ये बात कि हमें एक दूसरे की तरफ एक सहानुभूति रखनी चाहिए, एक संवेदनशीलता रखनी चाहिए, इस बात को आत्मसात करें तो मुझे लगता है माँ को एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जैसा कि माँ ने संदेश दिया इस श्लोक में, वैसा ही बेटी ने भी संदेश दिया इस श्लोक में सभी जनता के लिए। आप आज के शुभ अवसर पे क्या कहना चाहिए? मैं यही कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो मैं श्रद्धेय सुषमा स्वराज जी के चरणों में मैं नमन करती हूँ। और जो उनकी कार्यशैली थी, जो उनका व्यक्तित्व था, इतना विशाल व्यक्तित्व, जिस देखती थी कि कोई भी व्यक्ति ज़रूरतमंद है, उसकी सहायता कैसे करनी है। और एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता को अगर हमारा कोई भी संगठन का व्यक्ति अगर उनके पास जाता है, उसको किस तरीके से उसका मान सम्मान करना है, खुद स्वयं खड़े होकर के उसका अभिवादन करना, तो मुझे लगता है कि उनके उस व्यक्तित्व से हम सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए। और उसी व्यवहार के साथ, उसी जागरूकता के साथ हमें संगठन के प्रति समर्पित होकर के, संगठन के प्रति कैसे समर्पित होकर के कैसे अपने संगठन को भी आगे बढ़ाना है और संगठनात्मक सोच के साथ हमें आगे बढ़ना है। इस बात को मुझे लगता है कि अगर हम सभी लोग अपने जीवन में उतारेंगे तो आज मुझे लगता है कि इस प्रकार की जो एक थोड़ा गैप ऑफ कम्युनिकेशन जो देखने को मिलता है, अगर हम व्यवहारिक तौर पे अगर हम सब चीज़ों को देखेंगे, जिसमें कि लगता है कि हर व्यक्ति को अपनापन, कि जहाँ संगठन का कोई व्यक्ति अगर होता है तो उसे लगता है कि ये मेरा परिवार है, ये मुझे अपनत्व तो मिल रहा है। तो निश्चित तौर पे जहाँ अपनापन मिलता है और तभी लोग एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और संगठन भी आगे बढ़ता है। तो हम उनसे आज उनके जन्म दिवस पे हम सभी ये संकल्प भी लेंगे और प्रेरणा भी लेंगे कि हम सब लोग आपस में मिल कर के और आगे संगठन को बढ़ाने का काम करेंगे। आज जो भी संदेश दिया है विशाखा सैलानी जी ने। अनिल गुप्ता, सरल न्यूज़, दिल्ली। आज का दिन बहुत खास है। एक तो आज बसंत पंचमी है, माँ सरस्वती का दिन है, और जिन महान महिला का जन्मदिन मनाने आज हम यहाँ पर सब इकट्ठा हुए हैं, एकत्रित हुए हैं, उन पर माँ सरस्वती की विशेष कृपा थी। सुषमा जी एक बहुत ही महान ओरेटर थी, ये हम सब जानते हैं। और मुझे याद है कि बचपन में मुझे बहुत अच्छा लगता था, बचपन से ही आदत थी कि कुछ महान व्यक्तियों के जो विचार होते थे उनको सुनना। तो सुषमा जी के जब मैं सुनने बैठती थी, मैं ये बोलूँगी कि मेरे लिए वो एक आइडियल है। उनको मैंने बहुत सुना है और जिस सशक्ता से वो अपनी बात रखती थी, एक ग्रेट ओरेटर, एक ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर, कि उनको वात्सल्य की प्रतिमूर्ति माना जाता था। उन्होंने अपने जीवन में एक ट्वीट, एक गुहार, एक पुकार, एक कॉल, एक पत्र, इस पे ना जाने कितने अनगिनत लोगों की
मदद करें। वास्तव में कभी कभी किसी अवसर पर शब्द की सीमा बड़ी छोटी पड़ जाती है। हम लोगों का रितु जी बैठी हैं, माँ के साथ बड़ा वात्सल्यपूर्ण रिलेशन था। हम बोलते कम थे, वो समझती ज़्यादा थी। एक समय का मैं ऐसे आपको संस्मरण सुनाता हूँ। एक बार की बात थी, 26 जनवरी में मैं माननीय राजनाथ सिंह के साथ था। तो पंकज जी की एक बेटी है, ये हुआ कि लास्ट आवर पे जिद कर गए कि मुझे 26 जनवरी में चलना है। तो सर ने मुझे कह दिया, देखो आसपास का कोई एक आध सीट देख लेना। तो मैं वहाँ गया। सारे लोग, जैसा आप जानते हैं 26 जनवरी में सारे लोग सीट पकड़ के बैठे रहते हैं। बड़ा कम अवकाश रहता है कि पहली पंक्ति में आगे पीछे कोई सीट उपलब्ध हो पाए। तो माँ मुझे देख रही थी, उन्होंने कहा, कारण क्या परेशान हो? परेशान हो? तो मैंने कहा नहीं नहीं, वो ऐसी बात है, तुम्हारी एक सीट हमारे पास हमेशा रिजर्व रहती है। तो वो कहती थी बहुत ही स्नेही और बहुत ही व्यवहारिक और जो संस्कार उनके अंदर देखने को मिलते हैं और बड़ी ही जागरूकता के साथ और ऊर्जा के साथ